आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा एवं रेखा। भौगोलिक सीमा एवं रेखा। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने गलती कर दिया था। क्या चीज़ गलती किया था? मैं सरगुजा संभाग को रायपुर संभाग बोल दिया था, तो उसको आप ठीक कर लेना। चलिए आज देखते हैं छत्तीसगढ़ की राज्य की भौगोलिक सीमा एवं रेखा। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, जो छत्तीसगढ़ को एकदम समीप से टच करते हैं, उसकी बाउंड्री से टच करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको याद करने से पहले हम लोग इसका मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का मैप। चलिए सबसे पहले इसमें पूरे संभाग को बना लेते हैं। ये रहा ये रहा आपके पांचों संभाग। अब इसमें पूरा जिला को बना लेते हैं। ये 1 2 3। अब तक तो आप लोगों को बनाना आ गया होगा पूरे जिले को। इसको ये है ना, पूरा एक ही तो है, ठीक है। अब रायगढ़ को बनाने के लिए यहाँ पे फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन लाएंगे, इसके बीच से ऐसे ये दोनों को यहाँ पे मेल कर देंगे, और इसको यहाँ से और यहाँ से बीच से ये वाला लाइन लेके आएंगे। फिर दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले बनाएंगे, ये ऐसे करके ये। फिर यहाँ से लाइन ये, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। फिर कंकेर को यहाँ से मोड़ देंगे ऐसे करके। ये हो गया आपके पूरे संभाग और जिले का क्रम, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ है, तो इसके समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं उसको देखना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपका राजनांदगांव है। तो राजनांदगांव ये यहाँ से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका है मध्य प्रदेश की सीमा। ये वाला पूरा सीमा है आपका मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश का। फिर मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है महाराष्ट्र, जो कि बीजापुर से कनेक्ट होता है। ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका महाराष्ट्र। फिर उसके बाद यहाँ से आता है आपका तेलंगाना स्टेट। फिर ये वाला बाउंड्री है आपका आंध्र प्रदेश का। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ जसपुर तक पूरा ये आपका है उड़ीसा का बाउंड्री। और ये जसपुर से लेकर के यहाँ छोटा सा है आपका झारखंड, और ये वाला है आपका उत्तर प्रदेश। तो टोटल छत्तीसगढ़ राज्य के समीपवर्ती टोटल कितने जिले हैं? ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो टोटल कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये आपके 7 राज्य हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक कैसे रहेगा आपका, जो सभी लोग बताते हैं, मैं भी उसी ट्रिक को फॉलो करूंगा, क्योंकि वो पढ़ने में आसान है, याद करने में और भी आसान है। तो क्या है वो? म मा ते आ ऊ एंड झाऊ। ठीक, म से आ गया आपका मध्य प्रदेश, म से आ गया महाराष्ट्र, ते से आ गया तेलंगाना, आ से आ गया आंध्र प्रदेश, ऊ से आ गया उड़ीसा, झा से आ गया झारखंड और ऊ से आ गया उत्तर प्रदेश। ममा ते आओ एंड झाऊ, ऐसे करके आपका याद रहेगा पूरा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों को टच करता है। तो देखते हैं, 1 2, इसको इस पेन से लिखते हैं, ठीक है। कितने जिलों को टच करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के 9 जिलों की सीमा को टच करता है। महाराष्ट्र कितने जिलों को टच करता है? महाराष्ट्र 1 2 3 4 5, ये 5 जिलों की सीमा को टच करता है। फिर तेलंगाना देख लेते हैं, तेलंगाना 1 2, ये 2 जिलों की सीमा को टच करता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक ही जिला की सीमा को टच करता है। उड़ीसा का देख लेते हैं, उड़ीसा 1 2 3, ये भी है ना, ये छोटा सा, 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 जिलों को सीमा को टच करता है। और झारखंड आपका हो गया ये 1 ये 2, 2 जिले की सीमा को टच। और उत्तर प्रदेश 1। तो सबसे ज़्यादा जिले को टच करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कौन टच करता है? तो सबसे ज़्यादा टच करता है उड़ीसा। सबसे ज़्यादा जिले को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उड़ीसा, जो कि 830 किलोमीटर, 830, याद रखना है, 830 किलोमीटर की बाउंड्री को टच करता है ये टोटल। और सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा है ना, उड़ीसा सबसे ज़्यादा 830 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के सीमा को टच करता है, 830 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश सबसे कम, कितना? 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, ये सबसे कम है। सबसे कम 38 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा 830 किलोमीटर, ठीक। अब इसमें देखना है हम लोग को, सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा करता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। उड़ीसा करता है सबसे ज़्यादा, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद अब देखना है, ये दो ठो हैं, दो वाले दो हैं, तेलंगाना और झारखंड। तो इसमें झारखंड सबसे ज़्यादा,
फिर उसके बाद आ जाएगा तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे सबसे कम तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तो उसके पहले आएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ऐसे करके याद रख लेना है, या इसको ऐसे याद करना है, ओम जय त्र्यंबकेश्वर उमा महेश्वर अमरनाथ। ओ से आपका उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, जे से झारखंड, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश। ओम जय त्र्यंबकेश्वर उमा महेश्वर अमरनाथ, ऐसे करके याद कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या क्या है, जैसे कि इसी में देखना है हम लोग को 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, स्पर्श करने वाले जिले। कितने जिले हैं आपके 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले? तो देखते हैं 3 राज्यों को कौन कौन से स्पर्श कर रहे हैं। देखो ये सुकमा को देखो, सुकमा 1 2 3 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। ऐसा और कौन सा है जिला देखो जो 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? एक है आपका इधर, कौन सा, बलरामपुर। ये बलरामपुर देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं। तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं आपके? 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका बलरामपुर और दूसरा क्या है आपका? सुकमा। पहला आपका है बलरामपुर और दूसरा है सुकमा। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले 2 जिले, बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर कौन कौन से 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तो एमपी, यूपी और झारखंड। और सुकमा कौन कौन से 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, ऐसे करके याद रखना है। अब देखो ये तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले थे। अब 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, जिले तो ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले 2 और 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले 3, ऐसे करके याद रख लेना है। ठीक है, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले 2 और 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले 3। ठीक, तो कौन कौन से हैं 3 जिले? तो सबसे पहले देखो ये राजनांदगांव, 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 राजनांदगांव आपके 2 जिले को 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। कौन कौन से 2 राज्यों को? एक तो मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र, एक एमपी और दूसरा महाराष्ट्र। इसके लिए आपको पूरा मैप याद होना चाहिए, तभी आपका बनेगा, नहीं तो रट्टा कितना मारोगे, भूल जाओगे। तो मैप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बना बना के। और दूसरा कौन सा है? एक तो है जसपुर, जसपुर आपके 2 राज्यों को टच कर रहा है। कौन कौन सा? झारखंड और उड़ीसा। दूसरा है आपका जसपुर, जो किसको कर रहा है? झारखंड और उड़ीसा। और तीसरा राज्य है आपका बीजापुर, बीजापुर, यह है बीजापुर। बीजापुर आपके 2 राज्यों को कर रहा है। कौन कौन सा को? महाराष्ट्र और तेलंगाना। आपको पूरा जिला तो पता है ना, कौन सा कौन कौन सा जिला है करके। जैसे कि यह है आपका मनेंद्रनगर, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और यह है आपका जसपुर। फिर उसके बाद ये पूरा सरगुजा संभाग है। फिर उसके बाद ये बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में ये मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और ये सारंगढ़ विलेगढ़। फिर उसके बाद आ जाते हैं रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में, सॉरी ये है रायपुर संभाग, यहाँ से यहाँ तक है ना रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में ये रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। फिर ये है आपका दुर्ग संभाग, ये दुर्ग है, ये बेमेतरा, ये बालोद, मानपुर, मोहेला, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, सुईकादान, गंडई, कबीरधाम। इसे कवर्धा भी बोला जाता था पहले, अभी कबीरधाम बोलते हैं। फिर उसके बाद ये बस्तर संभाग, ये कांकेर, ये नारायणपुर, ये कोंडागांव, ये बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये सुकमा और ये बस्तर। ठीक, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। ये तभी आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे बार बार। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं भू आवेष्टित राज्य। तो भू आवेष्टित राज्य तो भारत के लिए देखेंगे, तो इसमें पहले देख लेते हैं भू आवेष्टित जिला किसको कहते हैं। भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित जिला, मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ भू आवेष्टित जिला देखने के लिए। तो भू आवेष्टित जिला उसे कहते हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श स्पर्श नहीं करता, नहीं करता। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात, न ही किसी, नहीं दिख रहा है ना, न ही किसी समुद्री सीमा को स्पर्श करता हो। ये 2 बातें याद रखना है आपको। पहला क्या चीज, किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से जिले हैं? देखो इससे बताता हूँ ना। तो देखो पहला देख लेते हैं आप, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, ये दूसरे राज्य की सीमा को टच कर रहा है। कोरिया भी कर रहा है, सूरजपुर भी कर रहा है, बलरामपुर भी कर रहा है, जसपुर भी कर रहा है। लेकिन सरगुजा, ये जो सरगुजा है वो किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं कर रहा है, न ही इसके आसपास कोई समुद्री सीमा है। तो ये हो गया आपका भू आवेष्टित जिला। फिर उसके बाद देख लेते हैं कोरबा हो गया, कोरबा भी आपका भू आवेष्टित जिला है। ठीक, उसके बाद आपका जांजगीर चांपा भी है, और उसके बाद आपका ये भी है, शक्ति भी है, और आपका ये भी है बिलासपुर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आपका बलौदा बाजार भी है भू आवेष्टित जिला, रायपुर भी है भू आवेष्टित जिला, धमतरी, धमतरी को देखते हैं। धमतरी ये देखो यहाँ पर,
धमतरी ये दूसरे राज्य को टच कर रहा है, थोड़ा सा ही कर रहा है लेकिन कर ही तो रहा है ना। तो ये नहीं है आपके भू अवस्थित जिला। महासमुंद भी नहीं है, इधर टच कर रहा है, ये भी नहीं है। ये आपका दुर्ग है, ये बेमेतरा भी है, ये बालोद भी है। फिर इधर आ जाते हैं बस्तर संभाग में, ये टच कर रहा है इधर सीमा को, ये इधर 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 इधर, ये दंतेवाड़ा हो गया। तो इतने आपके भू अवस्थित जिले हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिला आपके कितने हैं? 11। ऐसे करके याद कर लेना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिला कितने हैं आपके? 11। कौन कौन से हैं? सरगुजा। कौन कौन से हैं आपके? सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। इस तरह से पूरा याद कर लेना है आपको। ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा एवं रेखा। ठीक। अब अगर अब क्या, अगर आप लोगों को भू अवस्थित राज्य देखना है तो कैसे करेंगे? भू अवस्थित राज्य के लिए यहाँ पर दिख रहा है क्या? मैं भारत का नक्शा बना रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको समझना है पूरा अच्छे से। एक रफ मैप बना लेना आप लोग भी। हम्म। ऐसे करके पूरे आप लोग स्टेट बना लेना। स्टेट तो बनाना आ जाता होगा ना अभी। ये है आपका छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, यहाँ देखो मध्य प्रदेश, ये वाला बलरामपुर वाला बाउंड्री, ये मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद ये यहाँ से आकर राजनांदगांव को टच कर रहा है ना राजनांदगांव को। फिर यहाँ से ले जाकर मैं बीजापुर को टच करा रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र है ये। फिर उसके बाद ये देखो, ये तेलंगाना स्टेट, ये सुकमा के पास। फिर यहाँ से लेकर ये बन गया आपका आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना। और देखो ये जसपुर के पास से मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ये उड़ीसा बाउंड्री बन गया। और ये बन गया आपका उत्तर प्रदेश। ये देखो ये बन गया आपका झारखंड, बना ना। ये देखो ये झारखंड बन गया, ये बन गया उड़ीसा, ये। फिर उसके बाद ये सिक्किम, इधर तो नहीं लगेगा, 1 2 3 ये, और ये एक। ठीक। तो इसमें भू अवस्थित राज्य देखने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी सेम, जैसे इसमें भू अवस्थित जिला के लिए क्या, दूसरे राज्य की सीमा को टच स्पर्श नहीं करना चाहिए, न ही किसी समुद्री सीमा को स्पर्श करता हूँ। तो इसमें भी वही सेम रहेगा। इसमें क्या लिखेंगे? पहला बात, दूसरे देश को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूसरे देश को, अब ये राज्य है तो दूसरे देश को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और दूसरा, न ही कोई समुद्री सीमा हो, न ही कोई समुद्री समुद्री सीमा हो, ये भी नहीं होना चाहिए ना। समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए और न ही दूसरे देश को स्पर्श करना चाहिए, तभी उसको भू अवस्थित राज्य बोलेंगे। जैसे कि देखो इसमें भू अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हरियाणा एक ठो देख लो, हरियाणा। ये दूसरे देश को स्पर्श नहीं कर रहा है, ना ही इसके पास कोई समुद्री सीमा है, ये इधर पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है ना, ये पूरा समुद्र है, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा समुद्र है। तो ये सब राज्य क्या है? समुद्री सीमा को टच कर रहे हैं। दोनों बातें पूरा सही सही होना चाहिए ना, एक नहीं दोनों बातें। तो ये समुद्री सीमा को टच कर रहे हैं, ये इसलिए ये सभी क्या है? भू अवस्थित राज्य नहीं है। तो भू अवस्थित राज्य कौन सा? ये हरियाणा हो गया, जो कि दूसरे देश को स्पर्श भी नहीं कर रहा है, ना इसके पास कोई समुद्री सीमा है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, भू अवस्थित राज्य। और ये हो गया छत्तीसगढ़ आपका भू अवस्थित राज्य हो गया, ये झारखंड भी भू अवस्थित राज्य हो गया। और ये एक तेलंगाना भू अवस्थित राज्य। तो कितने हो गए आपके भू अवस्थित राज्य? 1 2 3 4 5। तो भारत में भू अवस्थित राज्य 5 हैं और छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिले 11 हैं। ऐसे करके याद कर लेना है। ठीक है। हम्म, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो आपको सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।